क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है ये। और आज हम लोग करेंगे लेसन 13 डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ पुअर फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भांड। गोपाल भांड के घर के बगल में एक गरीब परिवार रहता था। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वॉज डे ड्रीमर। पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने वाले थे। वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते हुए सुना। द हस्बैंड सेड, वेन आई गेट सम मनी आई एम गोइंग टू बाई अ काउ। पति ने कहा, जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। द वाइफ सेड, आई विल मिल्क द काउ आई विल हैव टू गेट सम पॉट्स। पत्नी बोली, मैं उस गाय का दूध निकालूंगी, मुझे उसके लिए कुछ बर्तनों की जरूरत होगी। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पॉटर एंड बॉट पॉट्स। अगले दिन वह कुम्हार के पास गई और कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद लाई। द हस्बैंड आस्क्ड, व्हाट डिड यू बाई। पति ने पूछा, तुमने क्या खरीदा। ओह, these some pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter and one for ghee. ओह, ये कुछ बर्तन, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। That's great, but what will you do with this fifth one? यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इस पांचवें बर्तन का क्या करोगी। That is for sending some milk to my sister, said the wife. वह मेरी बहन को कुछ दूध भेजने के लिए है, पत्नी ने कहा। What? Sending milk to your sister? Since when has this been going on without even asking me? Shouted the husband, and he smashed all the pots in anger. क्या मेरी अनुमति के बिना ही अपनी बहन को दूध भेजना? यह कब से चल रहा है? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारे बर्तन तोड़ दिए। The wife retorted, I take care of cow and milk it. I will do what I wish with the extra milk. पत्नी ने पलटवार किया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ और उसका दूध निकालती हूँ। अतिरिक्त दूध का मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। I worked hard all day and buy a cow and you give away the milk to your sister. I will kill you first, roared the husband and threw some pots and pans. मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ और गाय खरीदता हूँ और तुम दूध अपनी बहन को दे देती हो। मैं पहले तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पति दहाड़ा और उसने कुछ बर्तन और कढ़ाई फेंक दी। गोपाल could not stop himself anymore. गोपाल खुद को और नहीं रोक सका। He walked over to his neighbor's house and asked, "What is the matter?" वह अपने पड़ोसी के घर गया और पूछा, क्या बात है। Why are you throwing pots and pan around? तुम लोग बर्तन और कढ़ाई इधर उधर क्यों फेंक रहे हो। This woman is giving away the milk from our cow to her sister. ठीक है, यह औरत हमारी गाय का दूध अपनी बहन को दे रही है। योर काउ, गोपाल आज तुम्हारी गाय, गोपाल ने पूछा। यस, द वन आई एम गोइंग टू बाई व्हेन आई हैव इनफ मनी। हाँ, वही जिसे मैं तब खरीदूंगा जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे। ओह, डैट काउ, शेर गोपाल। ओह, वह गाय, गोपाल ने कहा। बट यू डोंट हैव अ काउ येट, डू यू हैव? लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई गाय नहीं है, क्या है? द नेबर सेड, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। पड़ोसी ने कहा, बस इंतजार करो, मैं बस लेने वाला ही हूँ। ओह रियली, नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल। ओह सच में, अब मुझे पता चला कि मेरे सब्जियों के बगीचे को कौन खराब कर रहा था, गोपाल ने कहा, पिकिंग अप अ स्टिक एंड पॉन्सिंग ऑन हिज नेबर। ठीक है, गोपाल ने एक छड़ी उठाई और अपने पड़ोसी पर झपट पड़ा। स्टॉप, आर यू बीटिंग मी? रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो योर काउ एट माई बीन्स एंड कुकम्बर, वाई डोंट यू टाई इट? तुम्हारी गाय ने मेरे बीन्स और खीरे खा लिए, तुम उसे बांध कर क्यों नहीं रखते?
What beans, what cucumber, where is your vegetable garden? कौन से बीन्स, कौन से खीरे, तुम्हारे सब्जी का बगीचा कहाँ है? The one I am going to plant. I have been thinking about it for a month and योर काउ हैज बिन डिस्ट्रॉइंग। वही जिसे मैं लगाने जा रहा हूँ, मैं महीनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हारी गाय इसे बर्बाद कर रही है। द नेबर सडनली स लाइट, दे हैड अ गुड लव। पड़ोसी को अचानक सब समझ आ गया, फिर वे सब मिलकर खूब हंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, आंसर इन वन वर्ड एंड फ्रेज। फर्स्ट है, व्हेन डिड द हस्बैंड एक्सेप्ट टू बाई अ काउ? आंसर हो जाएगा व्हेन ही गॉट इनफ मनी। सेकेंड है, व्हाट डिड द वाइफ डिसाइड टू सेंड टू हर सिस्टर? आंसर होगा सम मिल्क। थर्ड है, व्हाट वाज द हस्बैंड रिएक्शन ऑन हियरिंग हिज वाइफ्स रिप्लाई? आंसर हो जाएगा ही बिकेम एंग्री एंड स्मैश्ड द पॉट्स। फोर्थ है, व्हेन डिड गोपाल गो टू हिज नेबर्स हाउस? आंसर हो जाएगा व्हेन ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर आफ्टर हियरिंग देम आर्गू। नेक्स्ट है C1 में, फर्स्ट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, गोपाल ओवर हर्ड हिज नेबर्स टॉकिंग। सेकेंड में, द वाइफ वांटेड टू सेंड मिल्क टू हर सिस्टर। थर्ड में, हर हस्बैंड स्मैश्ड द पॉट्स इन एंग्री। Fourth, the wife was to take care of and milk the cow. Fifth, Gopal complained that the cow spoiled his garden. Sixth में, the neighbors realized their mistake and had a good. अब देखिए स्टोरी के हिसाब से इसको मैच करना है। तो काउ किससे रिलेटेड है, किस काउ का रिलेशन मिल्क से है, सिस्टर का रिलेशन फिफ्थ पॉट से है, बीन्स एंड कुकम्बर वेजिटेबल, नेवर गोपाल हस्बैंड एंड वाइफ डे ड्रीमर। C3 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड। फर्स्ट है, व्हाट डिड गोपाल भांड ओवर हियर? आंसर हो जाएगा ही हर्ड हिज नेबर्स फाइटिंग अबाउट अ काउ दे डिडंट हैव। सेकेंड में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशन between farmer's wife and her sister? Give some example in support of your answer. आंसर हो जाएगा इट इज लविंग रिलेशन बिकॉज सी वॉन्टेड टू शेयर मिल्क विथ हर। अब देखिए थर्ड में, वॉट मेड द हस्बैंड एंग्री? वॉट डज इट टेल अबाउट हिज कैरेक्टर? आंसर हो जाएगा ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज ही ब्रोक द पॉट्स इन अ फाइट। फोर्थ में, वाई डू यू थिंक गोपाल told the story of his vegetable garden to his neighbor? आंसर हो जाएगा to show them that they are fighting over daydreams। फिफ्थ में हो जाएगा what made Gopal and the neighbor laugh? आंसर हो जाएगा they realized they were all dreaming about things that were not real। D1 में जैसे पॉट एंड पैंस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जिसका यूज होता है किचन में खाना बनाने के, उसी तरह कुछ चीज आपके खुद के मदर टंग में क्या बोला जाता है यहाँ पे लिखना है, बताना है। जैसे कढ़ाई, प्लेट, आप जो कुछ बोलते हैं कुछ वर्ड्स आप बच्चे खुद लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे पॉट्स एंड पैन एक साथ आता है, ठीक है, ब्रेड बटर, डे नाइट, उसी तरह यहाँ कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है। तो ह्यू एंड क्राई हो जाएगा, नाउ एंड देन, सेफ एंड साउंड, अप एंड डाउन, हियर एंड देयर, स्लो एंड स्टीडी। यहाँ पे है कुछ फ्रेज दिया गया है, उसका सेंटेंस में आपको यूज करना है। तो जैसे गिव अप, गिव अप का मतलब होता है टू क्विट अ हैबिट, मतलब किसी आदत को छोड़ना। तो इसका किसी सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? तो देखिए इसे सेंटेंस यहाँ है गिव अप के लिए, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपना सपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। सेकेंड है गिव इन, गिव इन के लिए लिखेंगे प्लीज गिव इन योर होमवर्क बाय आफ्टरनून, ठीक है। गिव आउट, गिव आउट के लिए द टीचर विल गिव आउट द नोटबुक्स एट द एंड ऑफ क्लास। गिव बैक, प्लीज गिव बैक पेन। नेक्स्ट है
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कहाँ होगा वो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कहीं थोड़े देर के लिए रुकना होता है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ तब करते हैं जब कोई आदमी कोई बात कहा है और उसी बात को एग्जैक्ट उसी वर्ड्स में जो का त्यों अगर हम दूसरे को कहते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो पहला देखिए, आई हैव बीन टू फ्रांस, फ्रांस के बाद कॉमा लगाएंगे, पुर्तगाल के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, स्पेन एंड चाइना। बी में देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर में लगता है, यहाँ देखिए कैसे लगता है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे दो, ठीक है, दो ऐसे कॉमा देते हैं। और यहाँ पे देखिए, हे राजीव, फिर कॉमा, कम टू मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, नीचे में कॉमा देंगे, सेड असलम। सी में देखिए, हाई एंड लो, कॉमा, रिच एंड पुअर, कॉमा, मस्ट ऑल डाई। डी में देखिए, ही लॉस्ट हिज लैंड्स, कॉमा, मनी, कॉमा, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। ई में देखिए, सूरदास, कॉमा, द ग्रेट हिंदी पोएट वॉज ब्लाइंड। नेक्स्ट है, इसमें जो सेंटेंस सही है उसके आगे टिक कर देना है, जो गलत है उसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगा के सही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है सेंटेंस, आई लव टू सी यू स्माइल, ठीक है, सेड आई, ये एक सेंटेंस सही है तो टिक कर दीजिए। बी, द काउ, कॉमा, इज, कॉमा, नॉट हेल्दी, तो ये रॉन्ग है, इसके सामने ऐसे रॉन्ग का चिन्ह लगा के यहाँ पे साफ लिख लेंगे, क्या होगा, तो द काउ इज नॉट हेल्दी, ठीक है, यहाँ से दोनों कॉमा हटा देंगे। सी, वंस अपॉन अ टाइम, कॉमा, आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, सही है। अब डी में देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, आई कैन नॉट स्लीप वेन इट्स हॉट, यहाँ पे हॉट के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और नीचे कॉमा देंगे, कंप्लेंट, यहाँ से कॉमा हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एंजेलिना होगा, ठीक है, तो सही आप लिख लेंगे। अब देखिए ई, द किंग ऑर्डर्ड, यहाँ पे कॉमा देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, ब्रिंग मी अ स्वॉर्ड, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।